हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डेडिकेटर एजुकेशन बाय काशिफ सर। आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज अकाउंट्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया है इसको हम लोग जानेंगे। जैसे कि हमारा होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इन सभी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में विद एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे और अकाउंटिंग के जो गोल्डन रूल्स होते हैं उन गोल्डन रूल्स को भी हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा जो जनरल एंट्रीज होंगी वो हमारी क्लियर होंगी। जब तक कि हमको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट नहीं पता होगा कि पर्सनल अकाउंट में क्या चीज जाती है, रियल में क्या जाती है, नॉमिनल में क्या जाती है, तब तक कि हम लोग जनरल एंट्रीज को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे और ना उसको कर पाएंगे। चलिए बिना देर करे हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है वो हमारा बेसिकली टू पार्ट में उसको क्लासिफाई किया गया है। एक हमारा है पर्सनल अकाउंट और दूसरा हमारा है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और इम्पर्सनल अकाउंट जो है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारा है रियल अकाउंट और एक हमारा है नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए अब इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला जो अकाउंट है वो हमारा होता है पर्सनल अकाउंट। चलिए उसको समझते हैं। पर्सनल अकाउंट बताता है द अकाउंट्स विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल। ऐसा अकाउंट जो किसी इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल पर्सन या सिंगल कंपनी, सिंगल फर्म। ठीक है, या कोई फर्म या कोई कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ऐसे अकाउंट जो भी किसी सिंगल पर्सन से रिलेट करते हो, सिंगल पर्सन के नेम पे हो, किसी कंपनी के नेम पे हो, किसी इंस्टीट्यूशन के नेम पे हो, किसी कॉलेज के नेम पे हो। ठीक, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिगत खाते कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल की बात करें, अकाउंट्स ऑफ राहुल, सपोज कर ले राहुल कोई पर्सन है, उसका अकाउंट हो गया। अकाउंट ऑफ असद, असद का अकाउंट हो गया। अकाउंट ऑफ एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है, उसका अकाउंट हो गया। ठीक है, उसके अलावा अकाउंट ऑफ सीएमएस कॉलेज, सीएमएस कॉलेज का हो गया, एलपीएस का हो गया। तो ये सब क्या हो गया, हमारे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। चलिए देखते हैं। पर्सनल अकाउंट हमारा थ्री पार्ट में उसको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला होता है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और थर्ड नंबर होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक, तो सबसे पहला हमारा है पर्सनल अकाउंट का टाइप, वो हमारा है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है और अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला हमारा है सोहन अकाउंट। ठीक है, किसी पर्सन का अकाउंट है, सोहन अकाउंट हो गया हमारा, नेचुरल पर्सन अकाउंट हो गया। ठीक है, श्रेयाज अकाउंट हो गया हमारा। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे हमें अपना पैसा लेना होता है। अगर हमने कोई सामान उधार बेचा तो उससे मुझे क्या करना है, पैसा लेना है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, डेटर हो गया। ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स वो पर्सन होता है कि जिससे मैंने उधार लिया हो, भाई किसी से मैंने उधार लिया, अब हमें उसको पैसा पे करना है, देना है, वो मेरे लिए लायबिलिटी है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट हो गया। ड्राइंग अकाउंट हो गया, या कोई प्रोप्राइटर है उसका कैपिटल अकाउंट हो गया। ये सभी हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एक तरीके से हमारा जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, लेकिन ये पर्सनल अकाउंट की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे हमारा फर्म का अकाउंट हो गया, कोई फर्म है उसका अकाउंट हो गया। एबीसी लिमिटेड कंपनी ने अपना अकाउंट अपने नाम से स्टार्ट किया। सीएमएस अकाउंट हो गया। ठीक है, स्कॉलर्स कोचिंग का अकाउंट बन गया। उसके अलावा बैंक अकाउंट हो गया, कोई भी बैंक अकाउंट हो गया, वो हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो नेक्स्ट हमारा है, आगे बढ़ते हैं, हमारा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बताता है, रिलेट करता है पार्टिकुलर पर्सन, किसी भी पार्टिकुलर पर्सन से या ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेट करता है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो गया कि भाई कुछ एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरी अभी देना बाकी है,
तो उसको हमने क्या करा, हमने सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाया और जितना भी देना बाकी था उस सभी हमने बैलेंस अमाउंट को उसमें पोस्ट कर दिया कि ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये हमें अपने एम्प्लॉइज को पे करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट वो अकाउंट होता है कि जो हम क्या कहते हैं एडवांस में इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि हम अपना इंश्योरेंस जिस चीज का कराया है उसकी कवरेज ले सके। ठीक है, उसके बाद हमारा है एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। तो एक्रूड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो हमारा लोन पे या किसी इन्वेस्टमेंट पे लगाया जाता है और ये एक ऐसा अमाउंट होता है कि जो हमको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है या हमने अभी तक उसको पे नहीं किया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है अर्न कमीशन। ऐसी कमीशन जो कमीशन मेरी बनती तो थी लेकिन अभी तक हम उसको अर्न नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये हमारे हो गए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर का मतलब क्या हो गया, डेबिट साइड में जो भी चीज रिसीव कर रहा है, जो पर्सन रिसीवर है, अगर कोई पर्सन है किसी उसको कुछ मिल रहा है रिसीव कर रहा है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, और अगर कोई पर्सन कोई चीज पे कर रहा है तो उसको हम लोग कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल पेड 20,000 टू रमेश। रमेश को 20,000 पे करे तो पैसा किसके पास आ रहा है, रमेश के पास, तो रमेश कौन हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग रमेश डेबिट और पैसा जा रहा है टू कैश 20,000। ठीक है, कितना आपको समझ में आ गया। तो सेकेंड नंबर का जो हमारा अकाउंट है वो है हमारा रियल अकाउंट। ठीक है, क्या है समझते हैं, द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स whose value can be measured in terms of money। ठीक है, वो सभी अकाउंट जिनकी वैल्यू हम मेजर कर सकते हो टर्म्स ऑफ मनी में, मतलब पैसों के टर्म में मेजर कर सके कि ये जो सामान है या थिंग्स है ये कितने कॉस्ट की है। ठीक है, एंड विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, और जो हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, वो सभी क्या कहलाएंगे, हमारी रियल अकाउंट कराएंगी और वो सभी हमारे रियल अकाउंट के अंडर में इनको पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, रियल अकाउंट हमारा टू टाइप्स का होता है, इसको टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है हमारा टेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है, टेंजिबल रियल अकाउंट होता है, एक होता है हमारा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है वो चीजें जिनको हम देख सके, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिनको हम लोग टच कर सके। ठीक है, इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिनको हम देख ना सके, ना हम उसको टच कर सके, सिर्फ और सिर्फ उनको फील किया जा सकता है बस। ठीक है, तो टेंजिबल अगर हम रियल अकाउंट की बात करें तो उसमें हमारा कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक अकाउंट हो जाएगा, हमारा स्टॉक जो भी हमारे फर्म में कंपनी में होगा वो हमारा टेंजिबल रियल अकाउंट हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट हो गया, लैंड बिल्डिंग अकाउंट हमारा हो गया। ठीक है, मशीनरी अकाउंट हो गया हमारा। ठीक, व्हीकल हमारा अकाउंट हो गया। ठीक, तो ये सब हमारे किस में आएंगे, टेंजिबल रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इनटेंजिबल रियल अकाउंट की तो उसमें हमारा गुडविल आ गया, कंपनी की इमेज जैसे कि हो गई गुडविल। ठीक है, पेटेंट्स हो गए, किसी भी हमने चीज पे अपने पेटेंट्स करा रखे अपने प्रोडक्ट पे, सामान पे। ट्रेडमार्क हो गया हमारा। ठीक है, और कॉपीराइट हो गया। तो ये सब क्या हो गया, हमारे इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स हो गए। ठीक है, तो गोल्डन रूल हमारा है रियल अकाउंट का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज कंपनी या फर्म के पास या किसी पर्सन के पास चीज आ रही है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे, लिखेंगे, और जो भी चीज जा रही होगी उसको हम लोग कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। 10,000 का हमने फर्नीचर खरीदा। ठीक है, तो फर्नीचर क्या हमारा है, रियल अकाउंट कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर हमने फर्नीचर खरीदा है तो इसका मतलब क्या हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल के हिसाब से फर्नीचर मेरे पास आया तो फर्नीचर कहां लिखा जाएगा, डेबिट में लिखा जाएगा।
और क्रेडिट वॉट गोज आउट, और जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग कैश पे करेंगे, ठीक है। तो कैश क्या हो गया हमारे पास से चला गया, तो कैसे जनरल एंट्री में कैसे लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये क्रेडिट में हो जाएगा, ठीक है। फर्नीचर के आगे 10,000 लिख देंगे और 10,000 क्रेडिट में भी पोस्ट कर देंगे। तो ये छोटा सा हमारा इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा और लास्ट जो अकाउंट है वो हमारा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बताता है, चलिए देखते हैं। दीज अकाउंट्स इंक्लूड, इसमें इंक्लूड मतलब होता है जुड़ा होना। दीज अकाउंट इंक्लूड द अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, ठीक है। जितनी भी हमारी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, या जितनी भी हमारी इनकम हो रही है, उन सभी को हम लोग नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में लिखते हैं, ठीक। तो चलिए समझते हैं कौन कौन से हमारे एक्सपेंस हैं और कौन कौन सी हमारी इनकम है जिनको हम लोग नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में मेंशन करते हैं। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो हमारा रेंट पेड, जैसे हमने रेंट पे करा, सैलरीज पेड, डिस्काउंट अलाउ किया हमने, बैड डेब्ट्स हमारे हो गए, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा हमको, कमीशन पेड, परचेज, कोई सामान हमने खरीदा, ठीक है। तो ये सब क्या होगा हमारे एक्सपेंस हो गए, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में इसको लिखा जाएगा। अगर हम इनकम की बात करें, जो चीज हमने इनकम करी, गेन करा, आया हमारे पास, कमीशन हमने रिसीव किया, आया पैसा मेरे पास, डिस्काउंट रिसीव किया हमने, इंटरेस्ट रिसीव किया, सेल की हमने, सेल किया तो जाहिर सी बात है पैसा आएगा। तो ये सब हमारी क्या हो जाएंगी, इनकम हो जाएंगी। तो नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो इन चीजों को, एक्सपेंसेस और इनकम को शो करता है और दिखाता है। तो नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है, जो सबको आप सबको आना चाहिए, वो हमारा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। डेबिट में हम क्या करेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस जो हमारी कैटेगरी के होंगे उन सबको हम लोग डेबिट में मेंशन करेंगे। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और क्रेडिट में जितनी भी इनकम हो रही होगी, फायदा हो रहा होगा या जितना भी गेन हो रहा होगा, उन सबको हम लोग क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, पेड सैलरी 20,000, ठीक है। मान लीजिए 20,000 रुपए हमने सैलरी पे करी, तो सैलरी क्या होता है हमारा, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है और एक्सपेंस में आएगा या इनकम में आएगा। तो सैलरी जो होगी वो हमारी एक्सपेंस में आएगा, क्योंकि हम सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। कैसे लिखेंगे हम लोग, सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000, और जाहिर सी बात है सैलरी अगर हमने पे करी होगी तो किसमें की होगी, कैश में। तो कैश क्या होगा हमारे पास से, एक तरीके से क्या होगा, कैश किस कैटेगरी में हमारा आता है, कैश जो होता है वो हमारा रियल अकाउंट में आता है, और उसका रूल होता है क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे पास से चला गया, तो इसलिए कैश को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में ना लिख करके बल्कि क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो आप सबको समझ में आ गया, सैलरी जो है ये हमारा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, और कैश जो है ये हमारा रियल अकाउंट में आता है। आप सभी को जितने भी क्लासिफिकेशन अकाउंट मैंने बताए, इन सभी को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, इसको पढ़ना है, और अगर इन केस आपको कोई भी डाउट इसमें हो रहा है तो आप उसको क्या करोगे, मुझसे कंसल्ट करोगे, कमेंट करके आप मुझसे पूछोगे। अगर आपको जब ये पूरे अकाउंट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे तभी आप लोग जनरल एंट्रीज अच्छी तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो हमारा जनरल एंट्रीज का होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छी तरीके से सारा टॉपिक जो मैंने पढ़ाया, क्लासिफिकेशन अकाउंट जो मैंने पढ़ाया आपको, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे नए हैं जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी मैं इस तरीके की वीडियोस पोस्ट करूं चैप्टर वाइज, वो सब आप तक के पहुंच सके। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।